हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एज यू ऑल नो कि हम यहाँ पे टॉपर्स कॉपी पढ़ रहे हैं, तो हम जो है GS3 की कॉपी पढ़ रहे हैं। ए आई आर 2024 के थे त्रिलोक सिंह सर। तो उनकी कॉपी हम पढ़ रहे हैं GS3 की। ठीक है। इसमें उनको जो मार्क्स मिले थे 104 थे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि GS3 में 100+ कैसे आता है नंबर, टॉपर्स के कैसे नंबर आते हैं। तो ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे 16 से देखते हैं। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे कि द ग्रोइंग इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट इन हिमालयन स्टेट्स हैज ब्रीच्ड their ecological carrying capacity, leading to significant man-made disasters. What measures can be implemented to prevent such disasters while promoting sustainable tourism? ठीक है। डिस्कस विथ रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो बेसिकली यही बात कर रहा है कि हिमालयन जो स्टेट है, हिमालयन स्टेट पे टूरिज्म का इन्फ्लक्स बढ़ा है। उस कारण से इकोलॉजिकल जो ब्रीच हुआ है, इकोलॉजिकल जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ब्रीच हुई है। तो क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं और टू प्रिवेंट द डिजास्टर और सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करते हुए। ठीक। तो लेट्स सी, देखते हैं सर कैसे लिखते हैं। द इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मेनी हिल एरिया हैज बीन ब्रीज्ड ड्यू टू अनसस्टेनेबल टूरिज्म। बेसिकली यहाँ पे भाई अब स्पेसिफिक कुछ इंट्रोडक्शन पर सबको नहीं आएगा भाई कि हिमालयन स्टेट से रिलेटेड आप क्या लिख दोगे। तो बेसिकली बस कॉन्टेक्स्ट बता दिया सर। ठीक है। अब आता है ग्रोइंग इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म। क्या हिल एरिया जैसे सीनिक ब्यूटी वो प्रोवाइड करता है। इंडिविजुअल स्टेट पॉलिसी ऑफ टू प्रमोट टूरिज्म। ठीक है। जैसे यस मसूरी वगैरह। इट हैज लेड टू मैन मेड डिजास्टर। कैसे, जो यहाँ पे पहले पूछा था वही चीज यहाँ पे हेडिंग बनाई गई है कि मैन मेड डिजास्टर। ठीक है। कैसे लेड कर रहा है डिजास्टर को। ठीक है। देखते देखते यहाँ पे क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएशन ऑफ एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएशन है टू अकोमोडेट दीज टूरिस्ट। यस। इसका जो है साइड कटिंग, ये क्या लिखा है, इन्वॉल्व साइड कटिंग ऑफ हिल्स एंड माउंट ब्लास्टिंग विच मेक रीजन अनसस्टेनेबल। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सप्लेन करा गया 2-3 लाइन में। फिर उसके बाद इससे क्या होगा, लीड्स टू लैंडस्लाइड। 22% एरिया जो है प्रोन है। लीड टू लैंड सब्सिस्टेंस। ठीक है। जैसे ये जोशीमठ वाला एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज वेस्ट एंड जैसे हिमालयन क्लीन ऑडिट रिपोर्ट ये बताती है कि 92% इज प्लास्टिक। तो ये चीज हार्म कर रही है ना। इट लॉक्स ड्रेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग इवन इन शॉर्ट रेन। ठीक है। पावर नीड्स, लाइक इट हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स विच कैन लीड टू लैंडस्लाइड। जैसे तपो तपोवन एग्जाम्पल। ठीक है। रैम्पेंट ग्रोथ ऑफ रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट लीड टू डिफोरेस्टेशन। जैसे इसमें स्लोप वगैरह इंस्टेबिलिटी हो जाती है, लावा स्लाइड्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट बढ़िया खोल खोल के बढ़िया से लिखा गया है, 3-3 पॉइंट उसको एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेसिफिक किसी को कंटेंट आएगा नहीं, बस वो बेसिक चीजें की बता सकते हैं कि भाई कैसे मैनमेड डिजास्टर बढ़ा है, उसके 4-5 पॉइंट हो जाएंगे। तो उसके बाद वेरियस मेजर्स क्या है, जैसे इसमें कमेटी का कुछ आ जाए तो जैसे हाँ हिमालयन से रिलेटेड कोई कमेटी आ जाए उसको कोट कर सकते हैं। तो यहाँ रानी चोपड़ा कमेटी, अ, रवि चो सॉरी रवि चोपड़ा कमेटी, इट हैज सजेस्टेड abandoning of method like जैसे साइड कटिंग, ब्लास्टिंग एंड नो इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्री ग्लेशियल जोन्स में। ठीक है। तो ये कमेटी का डायरेक्ट इसका ही पॉइंट बना दिया गया है। उसके बाद है लिमिटिंग द फुटफॉल ऑफ टूरिस्ट बाय क्रिएटिंग इंटीग्रेटेड पास सिस्टम और डेवलपिंग अल्टरनेटिव टूरिस्ट प्लेस। ठीक है। टोपोग्राफी बेस्ड ट्रांसपोर्ट, जैसे पर्वतमाला रोपवे यूज करो। ठीक है। तो जो डिपेंड करे जैसे टोपोग्राफी है वैसे हम यूज कर सकते हैं, वैसे प्रमोट करा जा रहा है। डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस लाइक जैसे जियोथर्मल टू रिड्यूस द नीड ऑफ लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है। उसको प्रमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म कैसे, इको टूरिज्म पॉलिसी ऑफ जैसे सिक्किम की है। यस, इट हैज बैंड द यूज ऑफ प्लास्टिक टू रिड्यूस वेस्ट। इट हैज लिमिटेड द नंबर ऑफ टूरिस्ट गाइड ट्रेन ओनली। हिमाचल प्रदेश बैंड द यूज ऑफ पैकेज प्लास्टिक वाटर। ठीक है। लद्दाख यूजिंग होम स्टे टू रिड्यूस द नीड फॉर क्रिएटिंग लार्ज रिसोर्स। वॉलंटियर ग्रुप्स लाइक जैसे यस हीलिंग हिमालयाज हेल्प इन अवेयरनेस एंड वेस्ट क्लीनिंग। उसके बाद धर्मशाला डिक्लेरेशन है टू प्रमोट इको टूरिज्म अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स। ठीक है। बड़े। तो ये 4-5 पॉइंट यहाँ बता दिया गया और 4 पॉइंट यहाँ पे और 4 पॉइंट यहाँ पे। तो लगभग जो है
13-14 पॉइंट्स हो गए हमारे। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया का कंक्लूजन, इंडिया का अतिथि देवो भव मोटो नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद द प्रकृति रक्षति रक्षता, यस टू लिव हार्मोनियसली, ठीक है। तो ये कीवर्ड जरूर हर एक कंक्लूजन में आप कुछ ना कुछ ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे अ, हम देख सकते हैं कि भाई पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो 4-5 पॉइंट यहाँ पे हो गया। कोई नहीं भाई, जो पूछा गया वो बताने की कोशिश करो। अब जो जो क्वेश्चन में है वही सेम आप सब हेडिंग डालें, कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कि कैसे मेजर्स लिए जा रहे हैं, यहाँ पे ये बता दिया कि भाई कि मैन मेड डिजास्टर क्या है, खत्म, बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि हाउ डू सुपर कंडक्टर्स फ्यूल इनोवेशन इन डाइवर्स फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलस्ट्रेट करना है विद एग्जांपल, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स कैसे फ्यूल कर रहा है इनोवेशन को इन डाइवर्स फील्ड, लेट्स सी। सुपर कंडक्टर आर मटेरियल विच inhibits zero resistivity at very low temperature. A recent chain of superconductivity at room temperature has again brought it in focus, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कि फैक्चुअल रॉन्ग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ फैक्चुअल डेटा गलत होगा, हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ वर्किंग प्रिंसिपल्स, कैसे वर्क करता है। तो थोड़ा सा यहाँ से बना दिया गया कि भाई कुछ कुछ ऐसे काम करेगा नो, तो ठीक है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर व्हेन कूल्ड बिलो, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ना टॉपर्स को भी नहीं आते भाई, बट वहां पे ये समझने की जरूरत है कि यही यही तो सीखना है कि भाई जो उनको भी नहीं आते हैं फिर भी वहां पे वो कितने अच्छे से स्ट्रक्चर बना देते हैं, लगेगा ही नहीं कि आपको मतलब ये बिल्कुल नहीं आता था। एटलीस्ट एवरेज नंबर तो आ ही जाते हैं उसमें, जस्ट बाय मेकिंग द स्ट्रक्चर प्रॉपरली, ठीक है। तो वो चीज है। अब जैसे वर्किंग प्रिंसिपल बता रहे कि भाई पेज भी तो 3 पेज करना है फुलफिल, तो वहाँ पे देखना तो सुपर कंडक्टर व्हेन जो भी आ रहा है इन्फॉर्मेशन आप वो लिखो, बस सही होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, गलत नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। सुपर कंडक्टर व्हेन कूल्ड बिलो द क्रिटिकल, जेनेरिक लिखो, इट्स ओके, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर impulse the magnetic field and करंट फ्लो, ये कोई फिजिक्स का इफेक्ट बता दिया गया, मेजर इफेक्ट, ठीक है। फ्यूलिंग इनोवेशंस इन डाइवर्स फील्ड, कैसे अब जो पूछा है वो बताएंगे हम कि कैसे डाइवर्स फील्ड में ये इनोवेशन को फ्यूल कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी, अब ये इनोवेशन कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमें सोचना है तो कैसे सोचेंगे कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, और कौन कौन सी मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, हर एक फील्ड में जितने भी सेक्टर आप सोच सकते हो उस सेक्टर में आप सोच सको और देखो कि कैसे हम इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी के सुपर कंडक्टर आर यूज इन स्पेस इक्विपमेंट में यूज होता है, प्रोवाइड करता है अनइंटरप्टेड फ्लो। मेडिकल फील्ड में क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल हेल्प्स इन डायग्नोसिस में, जैसे सीटी स्कैन वगैरह, ठीक है, ये सब हो जाता है। फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स में भी ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये जरूरी है, रिक्वायर एफिशिएंट यूज ऑफ सुपर कंडक्टर्स। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दे यूज सम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल टू एनहांस स्पीड, हाई स्पीड रेल्स वगैरह, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट हमने बता दिया सेक्टर वाइज की कहाँ कहाँ इसकी क्यों जरूरत है, इनोवेशन को कैसे फ्यूल कर रहा है। उसके बाद आ जाएगा कि अब ठीक है, इतना एग्जाम्पल स्पेसिफिक नहीं आते हैं सबको कि स्पेसिफिक इसका एग्जाम्पल ढूंढे, जैसे कि यहाँ सर ने उसमें लिखा है फीडबैक में कि मैगलन, ये सब डाल सकते हैं हम उसमें, बट नहीं याद होता है, ओके, ठीक है। फिर चैलेंजेस आ जाएगा भाई कि नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कांट बी, वही चैलेंजेस में बेसिकली क्या हो जाएगी भाई, हमारे यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट पे कम खर्चा करा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इस्टेब्लिश मतलब इसको इसको मतलब प्रोटेक्ट करना बहुत टफ है रूम टेम्परेचर पे एनुअल है, ठीक है। नीड्स स्किल्ड वर्कफोर्स एंड ऑल, ऐसे करके बोल बच्चे हम लिखेंगे। फिर इंडिया का इनिशिएटिव ऑफ अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन इज हेल्पिंग इन दिस रिगार्ड, ठीक है, तो ये लिख दिया गया। फिर इंटीग्रेशन विद नेशनल सुपर कंडक्टर एंड क्वांटम मिशन पे इंटीग्रेट कर दो, प्रमोट करो स्किल थ्रू अटल टिंकरिंग लैब वगैरह से, ठीक है। फिर खत्म हो जाएगा, ज्यादा इसमें नहीं आएगा कंटेक्ट, तो क्या ही है, क्या ही लिखेंगे इंसान, कुछ कुछ भी लिखेगा। दिस विल हेल्प इन रिकॉलिंग द मोटो ऑफ जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान, बढ़िया। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि भाई जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसमें आप जेनरिक लिखो, आगे बढ़ो, वहाँ का टाइम दूसरे क्वेश्चन पे दो जहाँ पे आप अच्छा लिख सकते हो। तो ये चीज भी हम क्या होता है ना, भावनाओं में खो जाते हैं कि बस अरे यार इसको तो लिख ही देंगे, कैसे लिख देंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से आप अगर आप कहीं पे भी टाइम दे रहे हो तो आप दूसरे का टाइम खा रहे हो। दैट इज द सिंपल मोटो यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, वाइल इंडिया हैज लॉ कवरिंग almost all type of intellectual property rights, numerous enforcement, regulatory and administrative challenges hamper the commercialization of IPRs in India. Elaborate, ठीक है। तो अब अगेन वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है, तो लेट्स सी। इंडिया हैज रोबस्ट IPR प्रोटेक्शन regime in line with the WIPO obligation, ठीक है। कुछ भी मतलब कॉन्टेक्स्ट बता दिया गया।
अब नहीं आता है तो क्या करेगा इंसान भाई, कुछ तो कॉन्टेक्स्ट बताएगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया कवर्स ऑल टाइप ऑफ आईपीआर, जैसे इंडिया पेटेंट एक्ट है, जो भी एक्ट याद आ रहा है आप लिख सकते हैं, ठीक है। इंडिया कॉपीराइट एक्ट है टू प्रमोट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। इंडिया जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है, यस 1999 का। उसके बाद है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सीक्रेट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड, यस, सर्किट बाई 2000 रेगुलेशंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है हमारा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोर्ड है, इंडियन पेटेंट ऑफिस है, जीईएसी है, जेनेरिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ठीक है। उसके बाद इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है। इसमें इसमें हाँ, इसमें जैसे लिखा है कि 3 सेपरेट आप पार्ट बना सकते हैं कि इन्फोर्समेंट में, रेगुलेटरी में, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या है, अलग अलग पार्ट बना सकते हैं। इसका कुछ अलग बना सकते थे, इसका कुछ अलग बना सकते थे, इसका कुछ अलग नहीं, तो पॉइंट भी जनरेट हो जाते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न कि भाई आप जितना भी तोड़ सको क्वेश्चन को उतना तोड़ो, ठीक है। क्योंकि अगर लॉन्ग आंसर में आप अगर तोड़ के लिखोगे ना तो आपको कम, आपके दिमाग को कम बर्डन पड़ेगा आपके दिमाग पे कि भाई ज्यादा पॉइंट एक ही सब्सटेंस में जनरेट करना है। आप इन्फोर्समेंट 2 पॉइंट बता दो, इसमें 2 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट, 6 पॉइंट हो जाएंगे ऑलरेडी। तो जितना आप तोड़ोगे क्वेश्चन को उतना ज्यादा आप अच्छे से उसको एड्रेस कर पाओगे, ठीक है। लेट्स सी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोर्ड लैक्स द रिसोर्सेज एंड मैन पावर टू मैन पावर टू क्या लिखा है, रूल्स वगैरह लिखा है, ठीक है, इन्फोर्स रूल्स, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा, रेगुलेटरी चेक्स आर स्किप्ड ड्यू टू कोलिसिव करप्शन, ठीक है। रेगुलेशन बिकम्स डिफिकल्ट एज कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपीआर कैन, यस, एवर अपॉन इंडिजिनियस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, इंक्रोच करता है अपॉन इंडिजिनियस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। आईपीआर कैन इंक्रोच अपॉन इंडिजिनियस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इंडियन पेटेंट ऑफिस सफर्स विद द रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, डिले इन ग्रांटिंग पेटेंट एज अपोज टू फॉरेन ऑफिसर्स। उसके बाद है ये हमारा आईपीएबी हैज बीन abolished, which leaves no appellate mechanism for dispute. उसके बाद एवरग्रीनिंग एंड बायोपैरेसी का इशू चलता रहता है, चैलेंज। गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस मेजर्स टू स्मूथन दिस, कैसे, शिफ्टिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद है निपुण भारत है, इट विल क्रिएट आईपीआर अवेयरनेस इन स्कूल स्टूडेंट्स, फास्टर द पेटेंट granting proves by integration of technology. India emerged as third largest patent holder. Creation of TKDL, Traditional Knowledge Digital Library, to avoid confusion and accurate commercialization. ठीक है, ये सब लिख दिया हमने। फिर these measures along with the recent WIPO treaty will help in uh, India's rise as knowledge superpower. ठीक है, बढ़िया। हर चीज में आप एक चीज देखोगे ना, कंक्लूजन में कोई ना कोई अच्छा कीवर्ड आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तोड़ना है। आप आंसर में एक चीज और सीख सकते हैं कि जितना भी आप उसको तोड़ सको क्वेश्चन को, उतना तोड़ के आप एड्रेस करोगे तो ज्यादा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू द challenges in creating integrated theatre command, examine how the theaterization of command can lead to greater integration and rationalization of manpower and resource among the 3 services, ठीक है। The idea of integrated theatre command was first suggested by the DB Sekhetar committee to enhance the synergy and dynamic nature of Indian force, ठीक है, बढ़िया। 76 कमेटी यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है, 5 कमांड है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, एयर, मैरीटाइम, आर्मी कमांड, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, टुगेदर थिएटर बेस्ड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। चैलेंजेस क्या आ रहा है इन क्रिएटिंग थिएटर कमांड, पहला हमारा इंटर इंटर सर्विस फ्रिक्शन है, कॉज अ बैरियर इन क्रिएशन, एयरफोर्स इज यस एप्रीहेंसिव ऑफ थिनिंग of its already low squadron and giving the command to army। मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए वही, हायरार्किकल कॉम्प्लेक्सिटीज है, डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, ये सब हाँ चैलेंज क्रिएट करता है। रिसोर्स क्रंच है, 50% ऑफ द डिफेंस बजट इज स्पेंड ऑन यस ऑन पेंशंस। दिस this poses challenge in the importing the requisite infrastructure need for the theatre command, ठीक है। फिर उसके बाद diverse terrain of India from undulating hills to masses deserts are challenge, ये सभी challenge create करता है, ठीक है। उसका benefit of theaterization of command क्या है, benefit है इसका, pooling of resources, this will help address the operational deficit of old
थ्री फोर्सेस, ठीक है, इसमें जैसे चिनूक ऑफ आर्मी used by the Air Force and Rustam drone of Navy by Army. उसका better use of talent, like as the nature of warfare get dynamic, जैसे dynamic होता जा रहा है, technical knowledge of Navy and Air Force can be utilized by Army on unmanned UAV front में। और उसके बाद क्विक डिप्लॉयमेंट है इन अ क्राइसिस, जैसे artillery air support in is summoned, after which handles counter attack. Integration of small fraction units will help in quick actions, ठीक है। Better synergy and joint habit will enhance better preparedness. Various steps taken to realize theater command. Creation of CDS, Chief of Defense Staff, to encourage inter-service cooperation. Department of Ministries Affairs also created. Agnipath scheme will reduce the pension burden and provide more resources. Joint synergies वगैरह, ठीक है, to stimulate theater experience recently done in Pokhran and civilian. Theater command will enhance the capability of our brave force, further safeguarding national border, ठीक है, बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। क्या एक चीज अभी लास्ट में बात करते हैं इस पे, अभी पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हम सीख पाए यहाँ पे, ठीक है। रिसेंट अब यहाँ पे पूछा है क्या, treating border village as first village, not just geographically but also in terms of facility, can be key strategy for enhancing border security. Discuss करो, also highlight the measures being taken by the government in this regard, ठीक है। Recent announcement of Vibrant Village program highlights the need to shift from security view of border village to development view, बढ़िया। Treating border village as functional villages. पहला, build infrastructure to fill developmental gap and gain trust. Winning heart and minds, like conducting regular panchayat elections help in reducing alienation, alienation का feeling, ठीक है। Skill development and enhancement of socio-economic indicators. Treating them as a mainland panchayats, ठीक है, and devolve subjects. How it enhance border security? It leads to doctoring in domestic recruitment of terrorist, MHA report. Overground workers growth can be curbed. Trust and legitimacy of people helps in smooth operation of force. Reduce local hindrance like stone pelting. Helps build local intelligence setup to help in counter insurgency. Government has been proactive in its effort to enhance village development, ठीक है। Political measures में repeal of Article 370 and holding of Panchayat election has helped in trust building. So in extension of central schemes like जैसे Gram Swaraj, NRLM and GNK, NRLM to Jammu and Kashmir. Vibrant Village Program. It is a centrally sponsored scheme to revamp border villages in Ladakh, Himachal, Uttarakhand, Arunachal Pradesh and Sikkim. ये देता है give 24/7 electricity and drinking water, provide skill and development to youth, ठीक है। Promote entrepreneurship, especially economic development through one village, one product among women. Village Defense Council to train village to act in self-defense. Program like Operation Sadbhavna of Indian Army and decentralization of subject to panchayat. Hence, Gramoday in border village will not only lead to Sarvodaya but Surakshit Bharat. बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये हो गया ये कंप्लीट। यहाँ पे एक चीज सीखनी है हमें कि भाई देखो 3 घंटे में चीजें करनी होती है, और यहाँ पे देखो फ्लोलेसली फर्स्ट टू लास्ट पेज तक प्रॉपर लिखा गया है, काफी अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया गया है, पूरे पॉइंट्स लिखे गए हैं, ठीक है। जितने भी कुछ आपको आप ऐसे ना, मतलब हम क्या करते हैं कि हम परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं, उस चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते। तो अल्टीमेट लर्निंग यहाँ पे यही है जो मुझे समझ में आ रही कि भाई आपको जो मुझे लर्निंग ऐसे समझ में आई, सर की कॉपी पढ़ के मतलब मजा सा आ जाता है भाई, ठीक है। कि मतलब ऐसा जैसे और टॉपर्स की कॉपी पढ़ लो तो आपको लगेगा कि भाई वाह पता नहीं कैसे ऐसे कैसे लिख लेते हैं इतना कैसे। सर ने बहुत जेनरिक, बहुत ही टू द पॉइंट एंड ऑल सिंपल लिखा है उन्होंने, और फिर भी नंबर आया। तो ये भी एक लर्निंग हम सीख सकते हैं। तो कुछ लर्निंग जो मैंने यहाँ से सीखा मैं बताती हूँ।
पहली चीज कि भाई आपको स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर जैसे इंट्रो आप इतने में लिख दिए, फिर उसका प्रॉपर सब हेडिंग भी डालना है, तो सेम जो क्वेश्चन में पूछा है वही डालना है। फिर वहां से पॉइंट बना दिए। अगर डायग्राम भी बनाना है तो प्रॉपर पहले से सोच लो। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हेयर कि आपका जैसे ये एक पेज है। मैं लॉन्ग आंसर के लिए बताती हूँ, शॉर्ट में तो हम लिख लेते हैं भाई, चीज माइंड हो। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये हमारा इंट्रो हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमें सोचना है, यहाँ पे हमें डायग्राम वगैरह कुछ भी डालना है तो डाल देंगे। फिर यहाँ पे हमने सब हेडिंग पहले बना दी, फिर हमने यहाँ लिखा है 2 3 4, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखते गए, ठीक है। जिसमें आ रहा है जिसमें नहीं आ रहा डोंट वरी, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल लिखो। फिर उसके यहाँ पे सब हेडिंग दूसरी बनी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे तीसरी सब हेडिंग बनी कुछ, जैसे चैलेंजेस वे फॉरवर्ड एंड ऑल है कुछ है, तो यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बाकी यू कैन ऑल्सो इफ यू हैव लेस कंटेंट तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पे चैलेंजेस बता दिया। या फिर यू कर लो कि ऐसे हम लिख सकते हैं कि जो मैंने सीखा है कि एक साइड आप चैलेंजेस डाल दें, एक साइड वे फॉरवर्ड, तुरंत का तुरंत आप जनरेट कर जाएंगे पॉइंट और खत्म हो जाएंगे यहाँ पे कंक्लूजन। दैट्स इट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई स्ट्रक्चर होना चाहिए, और पॉइंट जो पूछा है वो बताने की कोशिश करो। हेडिंग जो भी बनानी है वो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा है वही हेडिंग आप डालें, ठीक है। एग्जाम्पल जितना हो सके उतना आप तैयार करें, नोट करें, जैसे हो सके। बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, बिकॉज ये कॉपी पढ़ के मुझे समझ में आ गया कि अल्टीमेटली द गेम इज कि आप जो पूछे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे जो चीजें आ रही हैं वो एड्रेस करें, जहाँ पे जो एग्जाम्पल आ रहा है बता लिख दें, दैट ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद है कि भाई राइटिंग तो भाई साफ सुथरी होनी चाहिए भाई, उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है तो काफी। और पेज जो है पूरा फुलफिल होना चाहिए, भरा भरा लगना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट आई हैव लर्न। एंड ऑफ कोर्स एक चीज और है, जितना आप क्वेश्चन को तोड़ सके उतना आप तोड़। जैसे कि अब इसी में हमने देखा कि इसमें पूछा था कि कुछ एग्जीक्यूटिव इफेक्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या चैलेंजेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, तो आप अलग अलग करके लिखोगे तो आराम से यहाँ पे पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे। तो ये हो गई लर्निंग। फिर हम नेक्स्ट कोई कॉपी पढ़ते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सर की ही कॉपी पढ़ेंगे हम, GS2 की, GS1 की एंड GS4 की, ठीक है। तो इनकी सर की कॉपी हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ठीक है गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।